जय बाबा स्वामी दोस्तों। आज हम परम पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी द्वारा लिखित 22 अगस्त 2023 का संदेश पढ़ने वाले हैं। देखिए, गुरुदेव कहते हैं कि देवता शब्द का अर्थ सदैव देने वाला, जिसका स्वभाव होता है। गुरुदेव ने हमें दान के विशेष महत्व बताए हुए हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आप जिस चीज को पाना चाहते हो उसे देना शुरू कर दो, तो आप उस चीज को देने वाले माध्यम आप खुद कब बन जाओगे, आपको आपका ही पता नहीं चलेगा। इसी प्रकार का यह शब्द है, जो देने वाला होता है उस पर से ही उसे देवता कहते हैं। देना और देवता यानी जो देता रहता है। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने किस प्रकार से वे खुद माध्यम बने हैं, हमें उनकी किताब हिमालय का समर्पण योग इस पुस्तक में बताया हुआ है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने गुरुओं से जो ज्ञान ग्रहण किया था, वह ज्ञान उनकी देने की शुद्ध इच्छा की वजह से ही उन्हें प्राप्त हुआ था। गुरुदेव अपने गुरुदेव के सामने गिड़गिड़ाते थे, हमेशा भीख मांगते थे कि गुरुदेव, आपने मुझे ये जो ज्ञान दिया हुआ है, यह ज्ञान मैं समाज में उन आत्माओं को बांटना चाहता हूँ, जो आत्माएं इस ज्ञान को लेने के लिए आतुर है और जो आत्माएं यहाँ हिमालय में आपके तक पहुंच नहीं सकती है। तो जब गुरुदेव का खुद का ही जन्म देने के लिए हुआ है, उनकी देने की शुद्ध इच्छा की वजह से हुआ है, तो हम सब समझ सकते हैं जो चैतन्य का ज्ञान, जो चैतन्य का दान हमारे गुरुदेव हमें कर रहे हैं, वह एक देवता के सिवा और कोई कर नहीं सकता। और इसीलिए गुरुदेव ने देवता इस शब्द की व्याख्या इस संदेश में हमें बताई है कि देवता शब्द का अर्थ सदैव देने वाला है, जिसका स्वभाव हमेशा देने का होता है, लेने का नहीं। तो हमारे गुरुदेव भी इसी प्रकार से जब से समाज में आए हैं, वे इस चैतन्य का दान ही कर रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव भी खुद एक देवता है। इसी प्रकार से अगला संदेश देखेंगे। 23 अगस्त 2023 के दिन गुरुदेव का अगला जो संदेश था, इसी सिलसिले में उन्होंने आगे बताया है कि देवता कभी भी किसी का कुछ छीन नहीं सकता है और न किसी को कष्ट दे सकता है। दोस्तों, हमें पता है कि गुरुदेव ने हमेशा हमें एक बात बताई है। वे उन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं जो भगवान की पूजा या भगवान को का पूजन इसलिए करते हैं, इस डर से करते हैं कि अगर हमने भगवान को नहीं पूजा तो हमें भगवान शाप देंगे या फिर हमें भगवान जो है वो हम पर गुस्सा हो जाएंगे। तो यहाँ पे गुरुदेव ने कहा है कि परमात्मा कभी भी कैंची का काम नहीं करता है, यानी किसी भी चीज को तोड़ने का काम नहीं करता है। इसी प्रकार से गुरुदेव कहते हैं कि देवता कभी भी किसी का कुछ छीन नहीं सकता है और न किसी को कष्ट दे सकता है। तो हम जब कहते हैं कि किसी को किसी चीज की सजा भगवान देते हैं, तो एक्चुअली कोई कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी चीज की सजा नहीं भोगता है, वह अपने कर्मों के ही फल भुगतता रहता है। इसके लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देना चाहूंगी। एक कहानी जो कहीं सुनी थी, उसके बारे में बताना चाहूंगी। एक मान लो कि जैसे हम किसी ड्राइवर को किसी ड्यूटी पर नियुक्त करते हैं, तो हम उस ड्राइवर को अपने कार की चाबी देते हैं और उसे फला जगह पर जाकर उन किसी अपने गेस्ट को पिकअप करने के लिए वगैरह ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जाओ और उन गेस्ट को लेकर आओ। और इस प्रकार से वो ड्राइवर जो होता है वो भी चला जाता है अपने गेस्ट्स को लेने के लिए। लेकिन बीच में अगर उसने ट्रैफिक के रूल्स तोड़ दिए, तो क्या होगा? तो वो ड्राइवर को सजा मिलेगी। मतलब वो जो ट्रैफिक पुलिस रहेगा वो उसे सजा दे सकता है, कुछ फाइन उसे पड़ सकता है, या फिर इन केस उसने एक्सीडेंट कर दिया, तो वो भी गलती किसकी हुई? ड्राइवर की हुई। जब हम इस प्रकार से परमात्मा और हमारे बीच का संबंध देखें, तो हमें परमात्मा ने यह देह रूपी जो गाड़ी है वो चलाने के लिए दी है और हमें किसी कार्य के लिए इस पृथ्वी पर भेजा हुआ है। लेकिन अगर हमने इसमें अगर कोई गलती हम करते हैं, तो उस गलती की सजा
हमको ही भुगतनी पड़ती है, उसमें परमात्मा जिम्मेदार नहीं होता है। तो ये कहानी मुझे इस सिलसिले में याद आई दोस्तों कि ये एकदम यहाँ पर सटीक मालूम पड़ती है। इसी प्रकार से इसका अगला जो संदेश परम पूज्य गुरुदेव ने आज का जो संदेश दिया हुआ है, वो भी इसी सिलसिले में आगे की बात बताई है गुरुदेव ने। उन्होंने कहा है कि किसी भी देवता को इसलिए मत मानो या नहीं माना तो वह हमारा बुरा करेगा। यानी किसी भी भगवान को आप इसलिए मत मानो कि अगर हमने किसी भगवान को नहीं माना तो वो हमारा बुरा कर देगा या फिर हमें श्राप दे देगा या फिर हमें हमारे जीवन में कुछ उल्टा-पुल्टा हो जाएगा। यानी आउट ऑफ फियर यू शुड नेवर वर्शिप द गॉड। हमें भगवान की पूजा कभी भी फियर से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो सिर्फ हमारे प्यार के, हमारे प्रेम के पैसे होते हैं। और जो भी गलतियां होती है वह मनुष्य देह की वजह से होती है, मनुष्य की बुद्धि की वजह से होती है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि these all are the misconceptions, misperceptions of human mind because the energy do not have this intelligence। एनर्जी जो होती है वो अपने हिसाब से कार्य करती है और परमात्मा जो है वो स्वयं साक्षात चैतन्य है। जब हम चैतन्य का माध्यम बन जाते हैं, जब हम चैतन्य की बात करते हैं और चैतन्य के हिसाब से कार्य करते हैं, तो कभी भी हम कोई गलती कर ही नहीं सकते। और दूसरा जो फियर फैक्टर है, जिसे हम भय कहते हैं, वह भय भी मानव के बुद्धि की ही उपज है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कभी भी किसी भी देवता को आप फियर से या फिर डर से मत मानो। आप परमात्मा से निस्सीम प्रेम करो, निस्वार्थ प्रेम करो, अनकंडीशनल प्रेम करो। कोई भी अपेक्षा भगवान से न करते हुए उन पर प्रेम करो, तो आपको सर्वोच्च प्रेम की स्थिति में ही आपकी सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति भी प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से गुरुदेव ने 3 संदेशों में हमें, एक संदेश में हमें देवता शब्द का अर्थ बताया, दूसरे में उन्होंने बताया कि देवता का तत्व होता है देना, ना कि छीन लेना। और तीसरे संदेश में उन्होंने बताया कि देवता जो होते हैं, उन्हें हम कभी भी डर से या भय से नहीं मानते हैं, प्रेम से मानते हैं। जय बाबा स्वामी।